हम सब ठहरे भोले भाले असहाय मनुष्य, हमारे पास देवराज इंद्र की तरह अस्त्र शस्त्र नहीं है कि हम स्वयं की रक्षा कर सके। हमारे पास एक अस्त्र है। कैसा अस्त्र का? एक ऐसा अस्त्र जो इंद्र के वज्र से भी अधिक शक्तिशाली है। यह अस्त्र है प्रेम का अस्त्र। हम सब वृंदावन वासी, हम सब में भले ही रक्त का संबंध ना हो, प्रेम का संबंध तो है। काकी, बालपन में मैं आपकी कितनी मटकियां तोड़ा करता था और आप प्रतिदिन और मटकियां लेकर आती थी ताकि उन्हें तोड़कर मैं प्रसन्न हो जाऊं। ये प्रेम ही है जो अमूल्य है कोई शक्ति जो इस प्रेम से अधिक बलशाली है? हम सभी एकजुट होकर अपनी प्रेम की शक्ति से इस विशालकाय गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हैं और इस गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेकर इंद्रदेव के प्रकोप से हम सभी बच सकते हैं। ये तो क्या कह रहा है कान्हा? हम सब ये अखंड पर्वत कैसे उठा सकते हैं? प्रेम से मैया। एक बार प्रयास करके देखते हैं, उसमें क्या हानि होगी। कहिए, आप सब देंगे मेरा साथ? ये भी कोई पूछने वाली बात है कान्हा? हम सदैव हैं तुम्हारे साथ में। हाँ कृष्ण, हम भी आपके साथ हैं। हम वैष्णव की भी सहायता स्वीकार करो कृष्ण। हम भी तुम्हारे साथ हैं कृष्ण। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। सब कुछ आपके समक्ष हो रहा है, फिर भी आप मौन धारण किए हुए हैं। इंद्रदेव को रोकिए महादेव। इंद्रदेव संपूर्ण वृंदावन का नाश करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप सभी देवतागण वृंदावन वासियों के प्राणों को लेकर अत्यंत चिंतित हैं, परंतु आप सब ये कैसे भूल गए कि वृंदावन वासियों के पास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ढाल है स्वयं जगत पिता नारायण। और जब तक मेरे आराध्य श्री कृष्ण ढाल बनकर समस्त वृंदावन वासियों के साथ खड़े, तब तक देवराज इंद्र का वज्र या उनकी अन्य कोई शक्ति उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। इसलिए आप सभी से यह विनती करता हूं कि आप मेरे आराध्य की इस लीला का आनंद उठाएं। आज पुनः मेरे आराध्य ने यह सिद्ध कर दिया कि इस संसार में प्रेम से बड़ी कोई दूसरी शक्ति नहीं। आराध्य,
गोवर्धन पर्वत को उठाकर अटूट प्रेम और विश्वास का जो उदाहरण संसार के समक्ष प्रस्तुत किया है वो अत्यंत सराहनीय, और इसीलिए आज से ये संसार मेरे आराध्य को गिरिधर के नाम से भी पुकारेगा। अब तो पूरा गांव समर्थ किलाई बाढ़ में डूब चुका होगा। महाराज की जय। महाराज, इन सैनिकों ने गोवर्धन का संपूर्ण दृश्य देखा है। क्या समाचार लेकर आए हो? कहो। महाराज, हम सब कुछ अपने नेत्रों से देखकर आए हैं, परंतु उस पर विश्वास करना असंभव प्रतीत होता है। बहरिया मत हो जाओ, जो देखा है वो पता। महाराज, हमने वो देखा कि मुझसे अट्ठास करने का परिणाम जानते हो तो कृष्ण मात्र अपनी छोटी उम्र से संपूर्ण गोवर्धन पर्वत कैसे उठा सकता है? दाऊ, ऐसे क्षण पर कृष्ण की कही एक बात का स्मरण हो रहा है मुझे। वृंदावन मेरा घर है राधे, और सभी वृंदावनवासी मेरा परिवार है। मैं वृंदावन के लिए कोई भी बोझ उठा सकता हूँ। आज कृष्ण ने अपनी बात सिद्ध कर दी दाऊ। अपने वृंदावन परिवार की रक्षा के लिए उसने संपूर्ण गोवर्धन पर्वत का भार उठा लिया। हाँ राधा, कान्हा की इस गोवर्धन लीला को संसार सदा सदा के लिए स्मरण रखेगा। यदि तुम्हारा कथन सत्य है तो ये सिद्ध होता है कि वो कृष्ण अवश्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अपितु वो एक धूर्त है, एक मायावी है वो। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु यदि कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पे सच में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है तो ऐसे सर्वशक्तिशाली से हमें शत्रुता नहीं मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए। महाराज, ये समय भयभीत होकर शत्रु के समक्ष हुई पराजय को स्वीकार करने का नहीं, अपितु सत्य का पता लगाने का है। अन्यथा ये धूर्त कृष्ण इस बार भी आपसे बचकर निकल जाएगा। उचित कहा तुमने प्राप्ति। अब तो केवल एक ही मार्ग है जिससे केवल उस कृष्ण और संपूर्ण वृंदावन के विषय में मुझे सत्य ज्ञात हो सके, और वो है स्वयं इंद्रदेव। इंद्रदेव, मैं मथुरा नरेश आपका आह्वान करता हूं, दर्शन दो, अन्यथा मैं इसी क्षण अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। कैसी विचित्र दुविधा है देवराज। कंस है कि आपका आह्वान करने से थक ही नहीं रहा। न जाने उसके मन में कितने प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको देने हैं देवराज। यदि आपने उसे दर्शन दिया तो वो अवश्य ही आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि क्या आप सर्वशक्तिशाली देवता है भी या, और यदि आप वहां नहीं गए तो वो सोचेगा कि आप लज्जा के कारण अपना मुख छुपा रहे हैं देवराज। नारायण नारायण, अब इस दुविधा का उत्तर आप कैसे निकालेंगे? देवऋषि, समस्त देवताओं में सर्वशक्तिशाली केवल मैं हूं, देवराज इंद्र, और इस कंस को अपनी शक्तियों का परिचय मैं अवश्य दूंगा।